तो ये मिल गया। तो ऐसा होगा कि कभी इजी क्वेश्चन आएंगे, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? मैं सुमित सामनेकर, पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। जैसे आपको पता है कि हम लोग हर वेडनेसडे और सैटरडे के दिन आपके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और उसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं विथ एग्जांपल्स, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो अच्छे से, और वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद आप एक्चुअल जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। और काफी सारे कॉन्सेप्ट में तो मैंने ही आपको बता दिया है जो कि आप इजीली एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाते हो। जैसे रैंक वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सारे के सारे क्वेश्चन जो जेई के ही एग्जाम से आए हुए थे। तो ऐसे जो वीडियोस है वो हम लोग एवरी वेडनेसडे और सैटरडे तो दे ही रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब वैसे तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत बार नहीं पूछते अभी, लेकिन वो कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन में वो आ सकता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ वैल्यू, या डिटरमिनेंट में भी कभी ना कभी वो पूछ लेते हैं। अब वो ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बट उसके प्रॉपर्टीज और उसके वैल्यूज उसी तरीके से चलते हैं। तो एक बार देख लेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या? तो क्यूब रूट लेना है। तो अगर मैंने नंबर लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यूनिटी का क्यूब रूट, यूनिटी मतलब 1 होता है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो एक्स माइनस 1 इंटू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेट किया तो मुझे एक्स इक्वल टू 1 मिलने वाला है, जो कि एक रूट होगा, जो हमको पता है। ये दूसरा जो है वो इमेजिनरी रूट होता है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स इक्वल टू आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 AC इज 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2A इज 2। सो ये आने वाला है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैं लिखूंगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3I डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रूट ऑफ माइनस 3 होता है माइनस, रूट ऑफ माइनस 1 होता है I, तो रूट ऑफ माइनस 3 होगा रूट 3I। ये I का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने एक वीडियो में बताया है, तो ये वाला एक जो वीडियो है ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताया। आयोटा क्या होता है, व्हाट इज आयोटा, आयोटा मतलब क्या, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने बताई है। सो एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3I बाय 2 ये आ चुका है, ये आ चुका है। नाउ इससे मेरे को दो रूट मिल रहे हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3I बाई 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3I बाई 2। इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, इसको मैं बीटा बोलता हूँ, अल्फा और बीटा दो रूट्स आ गए। अब आपको मैं स्क्वायर करके तो नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बताता हूँ आपको। अगर मैंने अल्फा स्क्वायर किया तो आप चेक करो ये बीटा आता है, और बीटा स्क्वायर किया तो चेक करो ये अल्फा आता है। अल्फा का स्क्वायर बीटा आता है और बीटा का स्क्वायर अल्फा आता है, तो इनको कंबाइनली एक ही रूट कंसिडर करके दिया गया है, विच इज ओमेगा। नाउ दिस ओमेगा इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्फा स्क्वायर बीटा है और बीटा स्क्वायर अल्फा है, राइट। तो मैंने अगर अल्फा और बीटा कंसिडर किया तो अल्फा को अगर मैंने ओमेगा मान लिया तो बीटा होगा अल्फा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो एक होगा ओमेगा, दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा होता है 1। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द थ्री रूट्स ऑफ द एक्स, राइट, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर रूट है तो ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 ये वाला जो है ये अच्छी तरीके से याद रखना है,
और एक याद रखना है वो है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा का जो पावर है वो अगर 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल में कोई भी आया तो वो वैल्यू होता है 1। बाकी दूसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 से मुझे क्या मिल रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा मुझे मिल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे मिल रहा है माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे मिल रहा है -1। तो ये 3 रिजल्ट इसी पे से आए हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है और इसका यूज जो है वो क्वेश्चन में करते हैं। नाउ बियॉन्ड इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन मतलब जहां पे दिया है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या इसकी वैल्यू दी है, तो उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में ओमेगा आता है। तो ओमेगा के बारे में मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि ओमेगा ही भगवान है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। मतलब क्या कि ओमेगा जो है वो ऐसे क्वेश्चन में भी आएगा जहां पे वो दिख रहा है कि नहीं, हम लोग को पता नहीं है वहां पे ओमेगा आने वाला है, बट अगर आपको कंडीशन वैसी दी है या अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो ओमेगा है, वो ओमेगा है। तो अगर वो ओमेगा समझ में आ गया एक बार, तो ओमेगा आने के बाद दूसरे को आप ओमेगा स्क्वायर ले लो। अगर किसी ने इसको ओमेगा लिया तो इसको ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, किसी ने इसको ओमेगा लिया तो इसको ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है इसलिए। तो ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर किया तो ओमेगा आता है, यू कैन चेक। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होता है ओमेगा रेज टू 4, जिसको मैं लिखूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए वो कितना आएगा, ओमेगा। तो मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा होता है और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आने वाला है, तो क्वेश्चन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में यही सारी चीजें लगने वाली है। अब वो किस तरीके से आता है देख लो। ये क्वेश्चन है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला मतलब इसमें कॉमन रूट्स कौन से हैं ये पूछा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है ओमेगा है करके, ठीक है, लेकिन ये तीनों का एडिशन 1, तीनों का एडिशन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यार ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता था, राइट। तो यहाँ पे +1 तो आ रहा है तो शायद ये आ सकता है। तो अगर मैंने z को ओमेगा कंसीडर किया, z को ओमेगा कंसीडर किया, तो ये और ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो एक रूट बनेगा। फिर हम ओमेगा स्क्वायर चेक करेंगे, मुझे नंबर ऑफ रूट्स पूछे, कॉमन रूट्स कितने आएंगे। नाउ z इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा डाल के देखते हैं, ये आएगा ओमेगा रेज टू 1985 प्लस ओमेगा रेज टू 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करते हैं आता है क्या। तो 1985, 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 प्लस 1 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन उसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 2 आएगा जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 3 से डिवाइड मतलब 3 3 के मल्टीपल में जो भी आएंगे वो 1 हो जाएंगे। सो इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 100, 3 से डिवाइड करो 33 इंटू 3 99 हो गए, 99 वाले छोड़ दो, बचा एक, तो एक जो बचा है वो बनेगा ओमेगा और फिर +1 इक्वल टू 0। देखो ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 आ रहा है, इसका जो है ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये ओमेगा जो है ये इसका रूट है, ओमेगा रूट है, ये कंफर्म हो गया। ना उस सेकंड वाले में वैल्यू डाल के देखते हैं, ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 है क्या, चेक करना पड़ेगा। ना ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, हम लोग को चेक करना है। सो वी विल चेक दिस, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, लेट्स डू इट। 1 प्लस 1 2 आ रहा है, प्लस 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, अभी लिख के दिया था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, सो ये -1, सो 2 - 2 आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, आंसर आ रहा है 0। मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो कंफर्म हो गया कि ओमेगा एक रूट है, ओमेगा एक रूट है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, जेई मेंस में ये क्वेश्चन रिसेंटली ही आया है। सो आप देख लो एक बार कि किस तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पे अभी ओमेगा स्क्वायर ले लेता हूं मैं, z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिया तो पहले वाले में ओमेगा स्क्वायर डालेंगे, देखो क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 1985
प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 100 प्लस 1, ये आता है क्या देख लेते हैं। ओमेगा रेस टू ये आएगा 2000 4000 को हाँ 3970 प्लस ओमेगा रेस टू 200 प्लस 1। नाउ 3970 3 से डिविजिबल है क्या देखो, 3 से डिविजिबल जहां तक है वहां तक, जितना बचेगा वो रिमाइंडर होता है। 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 3 होता है 19, 19 मतलब ये आने वाला है 19 को अगर 3 से डिवाइड किया मैंने तो आएगा 3 6 18, मतलब एक ओमेगा बचेगा, एक ओमेगा बच रहा है। प्लस ओमेगा रेस टू 200 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 2 और 3 6 18 मतलब दो बचे, दो बचे मतलब ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है, ओमेगा स्क्वायर भी रूट है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये z क्यूब है। नाउ ये होगा ओमेगा रेस टू 6 क्योंकि ओमेगा स्क्वायर डाल रहे हैं हम वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स ओमेगा रेस टू 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा रेस टू 6 फिर से 1 होगा, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो, ओमेगा रेस टू 4 अभी बताया था मैंने, ओमेगा रेस टू 4 क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा होता है, और ये ओमेगा स्क्वायर ये प्लस 1 एज इट इज, 1 प्लस 1 2 फिर से 2, और ये होगा माइनस 1, 2 माइनस 2 ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा भी रूट है और ओमेगा स्क्वायर भी रूट है, तो कॉमन रूट आएंगे 2, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, कहीं पे भी नहीं दिया था कि ओमेगा को यूज करो, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया ओमेगा ही भगवान है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, तो यहाँ पे भी ओमेगा यूज करने के बाद आंसर जल्दी आ रहा है, और किस तरीके से किया मैंने आपको बता दिया, राइट। चलो आगे चलते हैं। इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन एंड दिस इज गिवन देन ये इक्वल टू क्या होगा। अब ये आया है, ये आया है, इसका मतलब क्या है कि ये ओमेगा है, ये जो दिया हुआ है यही ओमेगा है, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता है, तो मतलब ओमेगा इज इक्वल टू एक्स होगा, और आपको दिया है 1 प्लस अल्फा का 7th पावर। नाउ 1 प्लस अल्फा का 7th पावर अगर दिया है तो 1 प्लस अल्फा इज अल्फा सेटिस्फाई, मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा है, तो यहाँ पे ले लो 1 प्लस ओमेगा का 7th पावर, 1 प्लस ओमेगा का 7th पावर। नाउ 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसका 7th पावर, तो माइनस का पावर माइनस आएगा, ओमेगा रेस टू 14 होगा, ये ओमेगा रेस टू 14 आएगा, ओमेगा रेस टू 14 आएगा। नाउ ओमेगा रेस टू 14 3 चौक 12 दोनों राइले, सो यहाँ पे आएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आया है। ना ओमेगा ही अल्फा है, अल्फा को ही मैंने ओमेगा लिया था, अल्फा को ही ओमेगा लिया था, तो अल्फा को ओमेगा लिया मतलब ये अल्फा हो गया अभी। तो अगर मैंने इसको लिखा माइनस अल्फा स्क्वायर, अब ये माइनस अल्फा स्क्वायर है, नाउ दिस इज इक्वेटेड विद दिस, ये वाले के साथ इक्वेट करो, मतलब आएगा a प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर, ये इसके साथ हम लोग इक्वेट करने वाले हैं। कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा भी नहीं है तो बी भी 0 हो गया, सी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू -1 हो गई, इसमें वैल्यू डालते 5 इंटू ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -1 मतलब +1 आएगा। So the answer of the question is 5. आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 5। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन से ये काफी इजी था, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ था तो हमने अज्यूम किया कि x इक्वल टू ओमेगा है, वो समझ में भी आया डायरेक्टली। पिछले वाले में नहीं गिवन था, हमको सोचना पड़ा, ये वाले में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो ये मिल गया। तो ऐसा होगा कि कभी इजी क्वेश्चन आएंगे, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा हर बार ये देंगे नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या ये ओमेगा है, वो कभी कभी z0 ऐसा कुछ दे देते हैं या फिर a0 दे देते हैं, और ये रूट होता है, ये गिवन होता है। सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा कि ओमेगा है यहाँ पे, वो किसी भी रूप में आ सकता है, और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने बता दिया। सो आई होप ओमेगा का पार्ट आपको क्लियर होगा। ओमेगा के क्वेश्चन अच्छे से करो, हम लोग जब लाइव सेशन करते हैं तो उसमें भी ये वाले क्वेश्चन करते हैं, इस साल भी हम लाइव सेशन करेंगे, उसमें वो वाले क्वेश्चन 100% हम लोग करने वाले हैं। सो ये वाला जो पार्ट था आई होप ये समझ में आया होगा।
तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।